तो सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग बेटा एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लेट स्टार्ट द टॉपिक। और मेरा जो टॉपिक मैंने आपको कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कल, जल्दी से बताइए। कल कहाँ पे मैंने छोड़ा था? हाँ, मैंने आपको गुड मॉर्निंग बेटा, मैंने आपको रिफ्लेक्शन थ्रू ऑफ प्रिज्म डिस्कस कर दिया था। उसके बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू ऑफ प्रिज्म, इसका डिस्कशन भी ऑलरेडी हो चुका था। उसके बाद लास्ट में मैंने रैम्बो भी आपको डिस्कस कर दिया था कि रैम्बो का फॉर्मेशन कैसे होता है। इतना सभी को क्लियर हो चुका था? ओके 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 बेटा, राइट। So then let's start the new topic and this is the atmospheric refraction. और इन केस ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, बेटा अपने आप को म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट कर लो बेटा। राइट, तो हम लोगों ने क्या पढ़ना है? रिफ्लेक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन डिस्कस करना है। और इस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में वी विल स्टडी द टू फिनोमेना in atmosphere. One is the tingling of stars and another is advanced sunrise और डिले सनसेट। इनका आज हम लोगों ने डिस्कशन करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे बात करेंगे, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, सबको मालूम है कि व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट चेंजेस इट्स पाथ, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी को देख करके हम लोग टिंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड इन सब में डिस्कस करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि नोट्स में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में दे दूंगा, आप केवल यहाँ पे समझना, ठीक है। केवल आपको क्लियर करना है चीजों को। तो चलिए स्टार्ट द टॉपिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड इन दैट टॉपिक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग ने टॉपिक पढ़ना है, दिस इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है क्या बेसिकली? अब देखो, कभी आपने देखा होगा, महसूस करना, फील करना कि सपोज करो कि आपके सामने कोई स्टार है, आसमान में आप स्टार्स देख रहे हो, तो वो ट्विंकलिंग करते हैं। कभी आपको ब्राइट दिखेंगे, कभी आपको डिम दिखेंगे, ब्राइट डिम ऐसे होता रहता है। व्हाट इज द रीजन? जबकि यही चीज जो है आपको मून के साथ नहीं मिलेगी, यही चीज आपको सन के साथ भी अप्रोक्सीमेट नहीं मिलेगी, बट इन केस ऑफ द स्टार्स ऐसा मिलता है। तो वाई ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द रीजन? कभी वो ब्राइट दिख रहा है, कभी डिम दिख रहा है, क्यों? तो थोड़ा चलो इस पे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। है क्या बेसिकली? सपोज करो दिस इज अर्थ, और आप यू आप ग्राउंड पे खड़े हो एंड दिस इज द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। दिस ये एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है, एयर एटमॉस्फेयर। एंड ये मैं हेडिंग रख कर दे रहा हूँ, क्योंकि हेडिंग तो मैं बता चुका हूँ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कौन है। और सपोज करो कि यहाँ पे कहीं भी स्टार है, काफी दूर होगा स्टार, एक्चुअल में कोई भी, अब अगर हम लोग स्टार की बात है, सबसे पहले स्टार छोटे क्यों दिखते हैं? क्या उनका साइज छोटा होता है? बताओ। स्टार एज कंपेयर टू मून, हाँ, नो सर, वेरी गुड, हाँ वो बहुत दूर होता है। वेरी गुड बेटा, माने बहुत ज्यादा फार डिस्टेंट में है, इस कारण से दिखता है एज कंपेयर टू मून, एज कंपेयर टू सन। जबकि ये कंफर्म है कि कई ऐसे स्टार्स भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगा सारे, ऑल नहीं, लेकिन ऐसे मोस्ट ऑफ द स्टार्स ऐसे भी हैं कि जो सन से बहुत ज्यादा बड़े हैं।
बट हम लोग को बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। ये उसी तरह से कहूँगा कि आप किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे चले जाओ और उसके बाद ऊपर से किसी आप देखो नीचे लोगों को तो आपको बहुत छोटे छोटे दिखेंगे। कि आप जो हम लोग बैठे हुए अगर आप उसी को बाहर मसूरी वाले पहाड़ को देखें उसमें से अगर आप कोई भी चीज़ देख रहे होंगे लाइटिंग या कुछ भी दिख रहा होगा तो बहुत छोटे छोटे दिखे होंगे। या दूर से किसी टावर को देखिए या दूर से किसी घर को देखिए किसी को देखिए तो बहुत छोटे छोटे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है, स्टार बहुत दूर है तो उनकी डिस्टेंस भी कम है। बेटा म्यूट, बेटा म्यूट योर माइक। डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है। अब इससे होता क्या है, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दूर है तो स्टार से जो लाइट हमारे पास पहुंच रही है, द लाइट फ्रॉम द स्टार टुवर्ड्स द अर्थ, बहुत थोड़ी सी रहेगी एज कम्पेयर टू सन, एज कम्पेयर टू मून, एज कम्पेयर टू अदर प्लेनेट्स, एज कम्पेयर टू अदर प्लेनेट्स भी लाइट बहुत कम आ रही है, बहुत दूर है, थोड़ी सी लाइट आएगी। और जब लाइट बहुत कम आ रही है, वेरी फ्यू लाइट्स यहाँ पे, अब जैसे सपोज करो ये आई कि यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया और रिफ्लेक्शन करके आपके पास पहुंच गई और आप उस स्टार को देखने लगे। अब यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं कि वन टाइम होगा कि यहीं से एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि इस एटमॉस्फेयर में भी डिफरेंट लेयर्स होती हैं, दे आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एयर। पढ़े होंगे ट्रोपोस्फियर और ट्रोपोस्फियर्स में भी आपके सारे डिफरेंट ऑफ लेयर्स है। डेंसिटी ऑफ एयर्स ऊपर कम होगी और नीचे आओगे डेंसिटी बढ़ जाएगी और नीचे आओगे डेंसिटी और बढ़ जाएगी। तो बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर्स में ये श्योर है कि यहाँ पे अलग एयर है, यहाँ पे अलग डेंसिटी, यहाँ पे अलग डेंसिटी, यहाँ पे अलग। तो मेरे पास अगर स्टार से लाइट मेरे पास पहुंची है तो एटमॉस्फेयर में कई बार 4 टाइम्स रिफ्लेक्शन के बाद मेरे पास पहुंच रही है। चलिए ये क्लियर हो गया, वो मैंने ऐसे बना दिया लेकिन एक्चुअल में मोर टाइम रिफ्लेक्ट होने के बाद मेरे पास पहुंच गई होगी। तो स्टार जैसे मेरे पास लाइट आई, स्टार दिखा, लाइट मेरे पास ज़्यादा ही है तो थोड़ी सी, लेकिन वो जो थोड़ी सी लाइट वो भी मुझे मिल गई मान लीजिए। बट जो एटमॉस्फेयर है ये एकदम रेस्ट में नहीं है, ये मूवेबल है, एयर फ्लो हो रही है, विंड इधर से उधर जा रही है। तो क्या होगा कि जैसे यहाँ पर आपके सामने पहले डेंसिटी ज़्यादा थी, अचानक डेंसिटी कम हो गई, तो उसके चलते इसकी जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेयर दिस लेयर दिस लेयर, ये चेंज होती है। और जब इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो रिफ्रैक्शन है उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, शिफ्ट होगी, चाहे उधर हो सकती चाहे इधर हो सकती है। तो सपोज करो डेंसिटी चेंज हो गई, ऑप्टिकल डेंसिटी माने आपके सामने एयर फ्लो हो रहा है, कभी यहाँ पे ज्यादा हो जा रहा है कभी कम हो जा रहा है, उसके चलते ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी के चलते रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया और उसी के चलते जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है उसका पाथ भी शिफ्ट हो गया। अब शिफ्ट हो गया, ये कहीं और चला गया। अब ये वाला अगर इधर चला गया तो तुमको दिखेगा, तुमको नहीं दिखेगा। ये मैं सिंगल लाइट रे को दिखा रहा हूं। तो यही रीजन है कि जब स्टार से मेरे पास एक बीम ऑफ लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइट रेज। तो सपोज को 10 लाइट रे है, 10 लाइट रेज है, 10 रेज पहले तो मुझे 10 की 10 मिली। एक टाइम ऐसा हुआ कि यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो गई, ऑप्टिकल डेंसिटी के चेंज होने पर रिफ्लेक्शन चेंज हो गए, तो मे बी 10 से अब मुझे 7 मिल रही है। मैं भी फिर आपके सामने विड्थ फ्लो हो रहा है, फिर आपके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ तो फिर आपके सामने शिफ्टिंग ऑफ दिस होगी, तो हो सकता है 7 के बाद 3 मिल रही हो। कभी ऐसा भी हो सकता है मिल ही नहीं रही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई भी लाइट रे जो है मेरे पास पहुंच नहीं रही है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द चेंजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर रेस्ट में नहीं है, इसके तो एयर्स दौड़ रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल्स एयर के दौड़ रहे हैं, विंड फ्लो हो रही है, तो कभी कुछ रिफ्लेक्शन होगा कभी कुछ रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज हो रही है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन मुझे कभी ज़्यादा लाइट स्टार से मिल रही है,
कभी कम लाइट रिसीव कर रहा हूँ, मान लिया 10 लाइट रेज है तो कभी मैं 10 की 10 रिसीव कर रहा हूँ, कभी 7 रिसीव कर रहा हूँ, कभी 3 रिसीव कर रहा हूँ, कभी 1 रिसीव कर रहा हूँ, कभी मैं 0 रिसीव कर रहा हूँ, ऐसे। इस कंडीशन के चलते ये सब चीज होने चलते, तो कभी मुझे जब लाइट ज्यादा रिसीव करूंगा तो ज्यादा ब्राइट दिखेगा, लाइट कम रिसीव करूंगा तो कम ब्राइट दिखेगा, और कम लाइट करूँ और कम और डिम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द स्टार इज ट्विंकलिंग। आइडिया लगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बेसिकली क्या होता है? एनी डाउट? चलो बढ़िया। यहाँ तक हम लोगों ने बता दिया कि आपके सामने अगर कभी वन लाइन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है तो आपके सामने कहता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना पड़ेगा, वहां पे जब ऑप्शन होगा तो ऑप्शन में लिखा होगा कि अगर बिकॉज ऑफ द चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, या बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। क्योंकि आपके सामने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल डेंसिटी के चेंज होने के चलते ही जो है कभी लाइट रे इधर आ रही है, कभी इधर शिफ्ट हो रही है, कभी इधर शिफ्ट हो रही है, उसी के चलते कभी लाइट मुझे ज़्यादा रिसीव करती है, कभी लाइट मुझे कम मुझे मिलती है। बिकॉज ऑफ दिस आपको कभी स्टार ज़्यादा ब्राइट दिखता है, थोड़ा कम दिखेगा, थोड़ा कम दिखेगा, और कभी ऐसा होता है कि हम दिखता भी नहीं। हाँ ये चीज़ है कि काफ़ी फास्ट होता है तो हम लोग पकड़ नहीं पाते, लेकिन ट्विंकलिंग की फीलिंग तो आ ही जाती है कि कभी ज़्यादा कम ऐसे होता रहता है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। तो एक तो ये था ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, एंड another is advanced sunrise, advanced sunrise or delayed sunset, delayed sunset। What is the meaning of this? Advanced sunrise and delayed sunset। देखो पहले सनराइज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग? हम लोग सनराइज का हम लोग बोल किसको रहे हैं? देखो सपोज करो कि दिस इज द अर्थ, सुनना, और ये आप यहाँ पे, अब मैंने पूरा नहीं बनाया क्योंकि अर्थ को इस तरह से बनाया तो आप बहुत छोटे से होगी, इतना छोटे होगी कि अर्थ में पॉइंट की तरह दिखोगे, ये अर्थ है और ये देहरादून है। अब यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं, जैसे आप जहां पे खड़े हैं ऐसे देखो सीधे, ऐसे सामने हॉरिजॉन्टल, पीछे देख लो ऐसे हॉरिजॉन्टल, ये लाइन, दिस लाइन इज इन अलोंग द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, so this line is called horizon, this line is called horizon। तो जब तुमसे कहा जा रहा है कि सनराइज या सनसेट है तो इसका मीनिंग यह है कि जब सन इस होराइजन को क्रॉस करेगा, when the sun is crossed this horizon, this is called sunrise। इधर जैसे तुमने देखा ना, ऐसे पूरा का पूरा आप देखोगे तो एक ब्लू कलर का आपको स्काई दिखता है, ऐसे आप यहाँ पे हो देहरादून में हो तो तुमको एकदम ब्लू कलर का दिखेगा। कहीं भी चले जाओ, देहरादून चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, एंड किसी और स्टेट में चले जाओ, किसी और कंट्री में चले जाओ, तो तुमको ऐसा दिखेगा कि आपकी स्काई ऐसे निकल रहा होगा, ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा। तो वैसे अपनी गर्दन लगा के देखो, ऐसे पूरा दिखेगा, एक स्काई जो है आपके ऊपर है। तो यहां से सन जो है निकल रहा है, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा एक आफ्टर सम टाइम, इवनिंग के टाइम पे, और लास्ट में क्या होगा, यहाँ से ये सेट हो जाएगा। तो सनराइज सनसेट का मीनिंग क्या है कि होराइजन से, जो यहाँ से होराइजन, क्योंकि आपके सामने जब भी आप फ्रंट से देख रहे हैं ऐसे करके आपको ऐसे दिखा होगा, तो जो फ्रंट में आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन along the eastward direction, this is the horizon। और सनराइज सनसेट का यहाँ से सन का निकलना और यहाँ से सन का सेट हो जाना, डूब जाना। तो दिस इज द सनराइज और दिस इज द सनसेट, ये एक्चुअल में। अब एक्चुअल में होता क्या है
एडवांस सनराइज सनसेट का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? हेडिंग को मैं रब कर दे रहा हूँ, हेडिंग में समझा चुका हूँ, मैं बता रहा हूँ, सुनना। दिस इज एटमॉस्फेयर, दिस इज एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर है। और ये एटमॉस्फेयर यहाँ थोड़ी हुआ, ये तो पूरा ऑल पूरे अर्थ में है। ऐसे सपोज करो यहाँ पे अर्थ है, दिस इज अर्थ, और इस अर्थ के ऑल डायरेक्शन में उसके चारों जो है आपका एटमॉस्फेयर है। ऐसे अब सर्कल में नहीं बनाया तो बना लेता है एटमॉस्फेयर। अब देखो हुआ क्या, ये होराइजन है। अब जब सन यहां पहुंचेगा तुम कहोगे सनराइज है, जब सन यहां पहुंचेगा सनसेट है। अब सोचो, सपोज करो ये देहरादून का इलाका, देहरादून का जो आसमान आपको दिख रहा होगा, स्काई दिख रहा होगा, यहां से स्टार्ट होकर यहां पे खत्म हुआ होगा। सपोज करो यहां पे कहीं पे दिल्ली है, क्या है? दिल्ली है, मान लो एग्जांपल में दे रहा हूं, दिल्ली है, तो उसका कहां पे होराइजन होगा? उसका होराइजन ये हो जाएगा, उसका जो स्काई यहां से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो रहा होगा। सबका अपना अपना स्काई दिखता है। अब सपोज करो ये आपके सामने सन है, ये किसी शहर को, किसी सिटी को, किसी दूसरे स्काई को उजाला पहुंचा रहा था, यहाँ पे था, अभी पहुंचा नहीं है देहरादून में, सुबह होना है, मॉर्निंग होनी है। अभी सोच रहा होगा सन कि भैया लोगों को जगाएंगे, सुबह करेंगे, है ना? ये तो सोच रहा होगा कि लोगों को जगाएंगे, सुबह करेंगे। सब लोग, कई लोग क्या होता है कि सूर्य नमस्कार कर रहे होते हैं, जल चढ़ा रहे होंगे, तो ये सब फीलिंग कर रहा था। लेकिन हुआ ये कि जब सन यहां पहुंचा तो उसने देखा कि यार उसको कोई नमस्कार ही नहीं कर रहा। सन पहले यहां था, सोच रहा था, खुश हो रहा था कि अब मैं देहरादून में जाऊंगा, देहरादून के लोग मुझे नमस्कार करेंगे, जल चढ़ाएंगे, कुछ लोग तो करते ही हैं। लेकिन जब सन पहुंचा, एक्चुअल में सन पहुंच गया, उसने देखा है लोग ऐसा कर ही नहीं रहे, ना कोई नमस्कार कर रहा है। एट द टाइम ऑफ राइजिंग रेड कलर में दिखता है, उसका डिस्कशन आगे करेंगे। हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, परेशान लोग जो है नास्तिक हो गए, जल चढ़ा सब भूल गए। सन ये सोचेगा, लेकिन एक्चुअल में क्यों नहीं कर रहे हैं लोगों ने? एक्चुअल सन को सन क्यों नहीं जल क्यों नहीं चढ़ाया? बेसिकली हुआ ये, जिस समय सन यहां पे जाके सोच रहा था मैं जाऊंगा, राइज होऊंगा, लोग जो है मजा लेंगे, या हो सकता है खुश होंगे, देखो रेड कलर का दिख रहा है इस तरह से, या जल चढ़ाएंगे, जो भी करेंगे, सोच रहा था। अब सन है तो यहां से लाइटें तो निकली हुई ना, लाइटें तो जा ही रही हैं। अब इसके सोचने में क्या है कि कुछ लाइट रेज हुए हैं, कुछ लाइट्स, सम लाइट्स, ये ऐसे तो ऑल डायरेक्शन जा रही होगी, ऑल डायरेक्शन, बट सम लाइट्स। बेटा कोई अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है, म्यूट करो। जैसे मान लीजिए ये लाइट है, ऐसे गई, ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई, और ये यहाँ पे एटमॉस्फेयर से हिट हो गई। किसी हिट हो गई? एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेयर सरफेस है। देखो अब ये जो है, अब देखो सन यहाँ पे सोच रहा था, दिस इज द होराइजन, यहाँ पे आना था, लोगों ने जल चढ़ाना था, जो भी सोच रहा था सन, लेकिन ये भूल गया कि इसकी कुछ लाइटें ऐसे जा रही थी, और जैसे ही गई एटमॉस्फेयर के सरफेस से टकरा गई, हिट हो गई। और जब ये हिट होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा? इसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि दिस इज द वैक्यूम, स्पेस है ना, वैक्यूम।
another medium, and the light, this light ray is going from one medium to another medium, then it will be reflected, और ये रिफ्लेक्ट होगी एंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। वाई? क्योंकि ये आपका रेयर मीडियम है एंड दिस इज द डेंसर मीडियम। भाई एटमॉस्फेयर एयर है, बाकियों के साथ तो रेयर है, बाकी सब एटमॉस्फेयर से पहलवान है, वाटर, ग्लास, लेकिन एटमॉस्फेयर भी किसी एक से पहलवान है। एटमॉस्फेयर भी किसी के सामने जाके पहलवानी करेगा और बोलेगा मैं तुमसे डेंसर हूं, वैक्यूम। Then the sunlight goes from vacuum to the atmosphere. It moves towards the normal. और ये लाइट रे जो towards the normal है, और जब ये आप देहरादून के लोगों को मिलेगी या आपकी आंखों में जाएगी, तो मैंने बताया था कि जब भी आपकी लाइट अपना पाथ चेंज करती है तो आप इमेज देखते हो। याद करो, इमेज फॉर्मेशन में डिस्कस हुआ था। तो तुमको तो लाइट मिल गई। अब बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग लाइट यू फील द सन इज हेयर, यू फील द सन इज हेयर, लेकिन एक्चुअल में सन कहाँ है? यहाँ है। तुम कहाँ फील करो? ये दिस इज द इमेज ऑफ द सन, दिस इज द इमेज ऑफ द सन। भाई ये सोच ही रहा था तब तक तो सन ये वाला इमेज यहां पे आकर के ऊपर निकल भी गया। बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, जो सनराइज है, जो एक्चुअल सन है, उससे पहले उसकी इमेज हम लोगों को दिख जाती है। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। तो भाई लोगों ने जो जल चढ़ाया, किसको चढ़ाया? इसको। लोगों ने सूर्य नमस्कार किसको किया? इसको। ये तो सोच ही रहा है अभी, इसको पता ही नहीं चला कि इसकी इमेज पहले दिख गई, इसको नहीं मालूम चला ना, इमेज पहले दिख गई, और लोगों ने इसी को नमस्कार कर दिया। दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। अब सन को कौन बताएगा कि ऐसा हो रहा है? परेशान। इसी परेशानी के चलते चलते इसी परेशानी के चलते चलते सन जो है सेट हो गया। और जब सन सेट हो रहा था तब भी लोगों ने ये नहीं कहा कि अरे भाई सन सेट हो रहा है, इतना बढ़िया नजारा है, देख लेते हैं, रेड कलर का सन दिख रहा है, वाह वाह मजा आ रहा है। किसी ने बोला ही नहीं। क्यों? क्योंकि जिस समय एक्चुअल सन सेट हो गया लोगों को तब भी सन दिख रहा था। भाई सन सेट हो गया, दुखी मन से, लोगों को परवाह नहीं मेरी। जब मैं राइज कर रहा हूं तब भी कोई कुछ नहीं, सेट भी हो गया, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम लोग थोड़े नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि सन की कुछ लाइट जो है दीज आर रिस्पॉन्सिबल। ये एटमॉस्फेयर हिट हो रही है और बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस लाइट टुवर्ड्स you feel the image of the sun. The changing of path of light. जब भी लाइट का पाथ चेंज होगा आप एक्चुअल को नहीं देखोगे। ये डिस्कस मैं ऑलरेडी पहले कर चुका हूं जब इमेज फॉर्मेशन पढ़ा रहा था। क्योंकि लाइट का पाथ चेंज हो गया, अब एक्चुअल नहीं देख सकते हो। आप क्या देखोगे? इमेज। तो दुखी मन से दिस इज द एक्चुअल सन, एक्चुअल, बट दुखी मन से चला गया। क्यों? क्योंकि इसके जाने के बावजूद भी मुझे क्या दिख रही है? सन की इमेज दिख रही है। और जब मुझे सन दिख रहा है, अब मुझे थोड़ी पता है कि इट इज अ इमेज, क्यों मुझे एक ही दिख रहा है दिस। इसको तो मैं कभी देख ही नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि दूसरे मीडियम में। और मैंने आपको बताया था जब एक्वेरियम वाला केस लिया था, जब आपने देखा कि आप वाटर के ऊपर हैं, स्विमिंग पूल के ऊपर हैं, नीचे आप देख रहे हैं डेप्थ, तो मैंने कहा था कि व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम,
ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में और आप किसी और मीडियम से उसको देख रहे हैं, तो आप हमेशा उसकी इमेज देखोगे, ऑब्जेक्ट नहीं देख सकते आप। तो यही रीजन है कि एक्चुअल में जो सन है उसको आप कभी नहीं देख पाओगे। किसको देखोगे? इमेज को देखोगे। तो इमेज एक्चुअल सन से पहले निकला और एक्चुअल सन के सेट होने के बाद भी इमेज वहीं पे रह रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज, पहले निकल गया, एंड द डिलेड सनसेट, कि सनसेट होने के, एक्चुअल सनसेट होने के बावजूद भी आपको दिख रहा है। दिस इज रीजन। तो अब तुम्हारे सामने अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ गया और तुमसे ये पूछता है, डायग्राम वाला बोलेगा तब तो शो कर लेना, लेकिन अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आता है कि एडवांस सनराइज एंड जो डिले सनसेट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना, एडवांस सनराइज और सनसेट, तो लिखोगे बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्योंकि एटमॉस्फेयर, अगर मान लीजिए ऐसे बोलता है कि अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, इफ द नो एटमॉस्फेयर अराउंड द सन, तब क्या होगा? व्हाट हैपन? तब अगर जब अराउंड द सन नहीं है, सपोज करो एटमॉस्फेयर नहीं है, पहले बताओ ये क्लियर हो गया कि नहीं? बढ़िया, ओके बेटा, बढ़िया, ठीक है, ओके, राइट। पहले थोड़ा सा इसमें बात करते हैं, फिर नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करेंगे। तो ये एडवांस सनराइज हुआ, एक्चुअली ये है एडवांस सनराइज। सनराइज, इसके राइज होने और इसके राइज होने में टाइम कितना होता है? व्हाट इज द टाइम? इससे इससे पहले इमेज निकल गया, एडवांस सनराइज। तो एक्चुअल में एडवांस सनराइज जो इमेज जो सन की है उसके राइज होने में और जो एक्चुअल सनराइज हो रहा है उसके में जो टाइमिंग है, अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस होता है? 2 मिनट अप्रॉक्सीमेट। ये हमेशा जो सन आप देख रहे हैं वो एक्चुअल तो है नहीं, एक्चुअल तो कितनी देर बाद आएगा? आफ्टर 2 मिनट्स। अगर आप मान लीजिए एग्जाम देने वाले हैं और आप जल चिढ़ाते हो सन को, कह नहीं है जैसे ही सनराइज होगा वैसे हम चढ़ा देंगे, तो बेटा 2 मिनट रुक जाना, तभी फल मिलेगा। क्योंकि तुमने सन एज इट इज, अगर जिस समय एट द टाइम जब जैसे ही सनराइज हो वैसे ही अगर आप जल चढ़ा रहे हो, तो उसका बेनिफिट तो तुम्हें नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक्चुअल सन को तो पता ही नहीं चल रहा है, उसको क्या पता चलेगा? आफ्टर 2 मिनट। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखिएगा कि जो एक्चुअल सनराइज हो रहा है एंड जो इमेज वाला सन एडवांस सनराइज है, उसमें कितने का डिफरेंस होगा? 2 मिनट्स का। और ऐसी डिलेड सनसेट में, डिलेड, इसके सेट होने के बाद ये कब सेट होगा? इमेज कब सेट होगी? डिलेड सनसेट। बोलो बेटा। पहले एक लोग टाइम का पता कैसे लगाते थे? किसके लिए? पहले लोगों को पता ही नहीं था ये बात। हाँ हाँ, पहले लोगों को, अभी भी हम लोग जो देख रहे हैं तो हम किसको देख रहे हैं? एक्चुअल सन को कहाँ देख पा रहे हैं? इमेज ही देख रहे हैं, वो इमेज को ही देख रहे हैं। यही करेगा ऐसे ऐसे, एक्चुअल नहीं देख पाते हम लोग। तो पहले लोग ही इमेज ही देख रहे हैं, तो वो उसी से टाइमिंग का पता लगाते हैं। ये जो 2 मिनट का जो डिफरेंस हम लोग को पता चला है, ये तो हमारी टेक्नोलॉजी जब बढ़ी है तब हम लोग को, अरे यार हम जिसको देख रहे थे वो तो इमेज था। हमारे जो पहले के लोग देख रहे थे तो उन्होंने इसी सन को देखा, उसको टाइमिंग सारी इसी से कर रहे थे। उनको नहीं पता था एडवांस सनराइज डिले सनसेट, हमारे पहले लोगों को नहीं मालूम था। जब टेक्नोलॉजी बढ़ी और जो वहां पे आपके साइंटिस्ट आए और उन्होंने जब इसको देखना शुरू किया तब ये हुआ। ठीक है? तो उनके लिए तो, जैसे अभी भी आप लोग जो सनराइज जैसे कहते हैं ना, सुनो, जैसे मैं कहता हूँ 6:10 पे सनराइज हुआ फॉर एग्जाम्पल, एट 6:10 AM सनराइज हो रहा है, किसकी बात कर रहा होगा? इसकी।
किसकी बात नहीं कर रहा, हम लोग कभी भी एक्चुअल सनराइज की बात नहीं कर रहे। जैसे कहा कि एट 6:30 PM पे सनसेट हो रहा है, कौन ये, इसकी हम लोग बात नहीं कर रहे। हम लोग कभी भी एक्चुअल सनराइज और एक्चुअल सनसेट की बात नहीं करते हैं। तो अब हम लोग को पता चल गया है कि एक्चुअल में हम लोग जिसको एक्चुअल मान रहे थे वो इमेज है, और आपकी जो टाइमिंग जितनी भी बनी है, जैसे कहता है ना कि इतने टाइम पे आपका सनराइज होगा सनसेट होगा, तो वो इमेज की बात कर रहा है, वो कभी भी एक्चुअल सनराइज और सनसेट की बात नहीं कर रहा है। अब तुमसे कहा जाए कि 6:10 AM पे सनराइज हो रहा है, तो आप माइंड में लगा लीजिए कि जो एक्चुअल सनराइज होगा 6:12 AM पे होगा, 2 मिनट बाद। और अगर तुमसे कह रहा हूं कि 6:30 PM पे सनसेट हो रहा है, तो एक्चुअल सनसेट कब होगा, एक्चुअल सन जब सनसेट कब हो गया होगा, वो 6:28 PM पे हो गया होगा, पहले हो गया होगा। आफ्टर 2 मिनट तक आपको फिर भी उजाला दिखेगा, क्योंकि इमेज है। तो हमारे पहले के लोग जो हैं वो इसी को देख रहे हैं, इमेज, एक्चुअल से कोई लेना देना नहीं था। आइडिया लगा बेटा आपको। और जो आपको बताया जाता है कि इतने पे राइज होगा, इतना पे डिले होगा, हाँ, मतलब इसका सर हम लोग कभी भी एक्चुअल नहीं दे सकते हैं। अगर मैं हकीकत बोलूँ तो आप एक्चुअल तो कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी फीलिंग है कि एक्चुअल और अलाइनमेंट कहाँ पे होता है, तो एट द टाइम, जिस समय आपके सर के ऊपर सन होता है, एट द टाइम जिस समय आपके सर के ऊपर एकदम टॉप सन होगा, उस समय एक्चुअल सन, हाँ एक्चुअल सन एंड जो इमेज है वो दोनों एक ही लाइन में लाइन करेंगे। मैं अभी भी नहीं बोलूंगा कि दोनों एक ही हो जाएंगे, नहीं, एक ही लाइन में लाइन करेंगे, क्योंकि आपको ये भी कंफर्म मैंने बता चुका हूं कि जब आप एटमॉस्फेयर से बाहर किसी चीज को देखते हो, तो सही लोग अपने एक्चुअल डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं। जैसे वाटर वाला केस बताया था, याद है। अगर आप कभी किसी वाटर को देख रहे हैं, अगर आप रेयर मीडियम में और डेंसर मीडियम को किसी चीज को देखोगे, तो उसकी इमेज शिफ्टिंग तो दिखा दी मैंने, शिफ्टिंग भी होगी यहाँ पे, लेकिन ये भी कंफर्म है कि इमेज हमेशा क्या होगी, पास आ जाती है। इफ यू आर इन रेयर मीडियम एंड द ऑब्जेक्ट जिसको आप सी कर रहे हो वो डेंसर मीडियम है, वो थोड़ा सा आ जाता है। उसी को आपने पढ़ा था जब आपको मैंने डेप्थ वाला पढ़ाया था, रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, एंड अपरेंट डेप्थ इज लेस देन रियल डेप्थ। वाई? The depth is in denser medium and you are in rarer medium. But if you are in denser medium, जैसे मान ली मैंने कहा था कि जैसे उसमें फिश है, मछलियां हैं, नदी में तैर रही हैं, स्विम कर रही हैं, और वो अगर आपको देख रही होगी, तो आप अपने एक्चुअल से उससे दूर दिखेंगे। आप एक्चुअल से क्या दिखोगे, दूर। क्यों? क्योंकि वो आपको जब देख रही है तो वो जो फिश है, सी इज इन डेंसर मीडियम एंड यू आर इन रेयर मीडियम, आप हमेशा उसको दूर दिखोगे। ये सब चीज मैंने आपको शिफ्टिंग वाली बताया था, अपरेंट शिफ्ट एंड जो अपरेंट डेप्थ वाला केस था। तो ये श्योर है कि आप किसी चीज को भी एटमॉस्फेयर, आप यहाँ पे बैठ करके अगर आप किसी को देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं, प्लेनेट को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, तो एक्चुअल आप देख ही नहीं सकते, आप हमेशा इमेज देख रहे हैं, और इमेज जो है ये सबकी और दूर बनेंगी। अगर मैं सन को उसकी इमेज के साथ कंपेयर करूं कि भैया डिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी, तो ये कंफर्म है, डिस्टेंस ऑफ दिस ऑलवेज मोर देन दैट, ये तो रहना ही है। बाकी इसमें एडवांस सनराइज सनसेट तो मिल ही रहा है, वो अलग कहानी है। तो अगर ये आपके सर के ऊपर एकदम टॉप में अगर सन आ जाए, तो एक्चुअल जो सन है एंड जो, पहले पूरी बात करूं, एंड जो आपके सन है, जो इमेज वाला सन है, वो एक ही डायरेक्शन में लाइन करेगा। और बताओ क्या पूछना है। कुछ पूछना है बेटा? हाँ, हाँ, सन की केस में लाइट नीचे क्यों नहीं करती, बिकॉज बेटा अगर सन से ना लाइट बहुत ज्यादा आ रही है,
सन से लाइट मान लीजिए लाखों आ रही है, लाखों लाइट रेज आ रही है, और 1 लाख, मान लीजिए 1 लाख आ रही है, 1 लाख आ रही है, और 1 लाख में से 1000 2000 ना भी तुमको मिले, ऐसा नहीं कि उसमें नहीं होता, उसमें भी लाइट रे कम ज़्यादा होती हैं, लेकिन तुम खुद बताओ कि 1 लाख की भीड़ है, 1 लाख की भीड़ है, उसमें से 1000 लोग नहीं आए, फील कर पाओगे? तुमको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर 10 लोगों की भीड़ है, उसमें से 4 लोग भी चले जाए, तुमको अरे यार आज लग रहा कम लोग हैं, है कि नहीं? दिस आर डिफरेंस। जैसे आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, 100 में से 2 बच्चे एब्सेंट हैं, तुमसे ही पूछूं मैं, तुमको पता चलेगा? तुमको पता ही नहीं चलेगा। जब क्लास टीचर अटेंडेंस लेगा तब आपको मालूम चला अच्छा 2 एब्सेंट है, तुमको महसूस ही नहीं होगा कि 2 एब्सेंट है। खड़े हो लाइन में 100 स्टूडेंट्स, बट 2 आर एब्सेंट, नहीं मालूम चलेगा। 3 आर एब्सेंट, नहीं मालूम चलेगा। 5 आर एब्सेंट, नहीं मालूम चलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए तुम्हारी क्लास में केवल 10 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से अगर 2 एब्सेंट हो जाए, द अदर 2 आर एब्सेंट, तुरंत मालूम चल जाएगा। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टार, लाइट ऑफ द स्टार एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो सन से लाइट मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, तो उसमें भी यही हो रहा है, कुछ लाइट रे मेरी आंखों में पड़ेगा, कुछ लाइट रे मेरी आंखों में नहीं पड़ेगा, लेकिन बिकॉज अ लॉट ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सन मुझे रिसीव हो रही है तो उसमें से अगर कुछ कम भी हो जा रहे हैं तो मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए सन, मून एंड ऑल्सो द प्लेनेट्स, इनको कभी भी हम लोग जो है ट्विंकलिंग करते हुए नहीं देख पाते हैं।